हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में ज़्यादातर मैं इसमें बात करूंगा और अफ्रीका के बारे में ही बात होगी। और इसमें समझिए कि चीन का मुद्दा हम देखेंगे, क्योंकि समझिए चीन जो चाहता था अफ्रीकन यूनियन, मतलब जितने भी अफ्रीकन कंट्री हैं उनको अब G20 में सदस्यता मिल गई है। तो ये सपोर्ट तो चाइना भी कर रहा था और भारत तो हमेशा से करता ही आ रहा है, लेकिन अभी सदस्यता G20 में देखेंगे तो भारत ने दिलाई है। अब G20 जी मतलब 21 हो गया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें टोटल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और अफ्रीकन कंट्री को, मतलब जितने भी अफ्रीकन कंट्री है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्री हैं तो वो अब आ गए हैं। समझिए उनका एक यूनियन है, जैसे EU है, यूरोपीय यूनियन, वैसे ही अब ये अफ्रीकन यूनियन हो गए हैं। यूनियन मतलब समझिए अब ये आ गए हैं पूरी तरह से इसमें। तो इसमें आपको टोटल टॉपिक मैं बताऊं, पहले हम देखेंगे, मतलब यहाँ बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो यूरोपीय जो अफ्रीकन यूनियन है तो उसको देखेंगे कि हमेशा जो क्वारंटाइन जैसा, मतलब कि उनकी बात कोई करता ही नहीं है, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब जाके थोड़ी बहुत इंडिया समझिए उनकी बातें उठा रहा है। तो इस वजह से देखेंगे पूरा अफ्रीकन जो कंट्री है वो इंडिया को, आप चाहे UN में देखिए, यूनाइटेड जो नेशन है उसमें सपोर्ट करती है, चाहे मतलब कहीं भी सपोर्ट करती है। तो इंडिया जो है ये बात पूरी तरह से उठाता है और बिना कोई प्रॉफिट के। तो इसमें अभी तक आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी तरह से इनको, मतलब कि समझिए कोई इनकी बात ही नहीं करता था, हमेशा शोषण की बात, जैसे हर एक कॉन्टिनेंट की बात होगा, ऑस्ट्रेलिया तक की बात होता है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या देखेंगे उतनी कम है वहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका की मतलब उतनी ज़्यादा जनसंख्या, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं होती है क्योंकि वो डेवलप नहीं है। तो इस वजह से तो यही होता है समझिए, यहाँ पे एशिया की बात होती है, यूरोप की बात होती है, अमेरिका की जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, सबकी बात होती है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन की बात यहाँ पे नहीं होती है। तो ये एक देखेंगे कि इनको हमेशा काट के चला जाता है पॉलिटिक्स में, जब भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है। और यहाँ पे इनका हमेशा से देखेंगे, दूसरा मतलब कि हमेशा इनका देखेंगे कि शोषण ही होते आया है। चाहे देखेंगे कॉलोनी बनाया गया, पूरा जो यूरोपियन कंट्रीज थे तो उन्होंने कॉलोनी बनाया, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संशोधन किया, पूरी तरह से ये जर्जर मतलब व्यवस्था में, और उनको ऐसे बांट के गए हैं। देखिए अफ्रीकन जितने भी कंट्री हैं तो उनका देखिएगा तो बाउंड्री का लाइन बिल्कुल सीधे सीधे होता है। तो ये लोग क्या किए थे, स्केल एक लेके वहां पे बैठ के समझिए बांट दिए थे पूरी तरह से, और कंट्री बना देते हैं। उसके बाद देखेंगे अब तो मतलब जनता को देखा नहीं गया, कौन जनता किधर रहना चाहती है। चाहे जो मतलब एक कम्युनिटी के लोग हैं, आधा इस देश में चले गए, आधा उस देश में चले गए। तो इनको लेके आज तक आप देखेंगे वहां पे हमेशा से युद्ध चलते आ रही है, गृह युद्ध होता है। तो गृह युद्ध तो मतलब इनके शोषण के भी वजह से हो रहा है। और चाइना फिर देखेंगे, अगला मुद्दा है चाइना। चाइना वहां पे हमेशा से पैर पसारते जा रहा है। बेल्ट एंड जो उसका रोड इनिशिएटिव है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा उसने दिया है। और पूरी तरह से देखेंगे अफ्रीका को समझिए इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन जो होता है वो कर लिया है, आपको देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत पैसा, आप समझिए कि चाइना के पास इतना पैसा है। और भारत इसमें मतलब उनको एक तो समझिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी है डेवलपमेंट के लिए, तो एक इन्वेस्ट भी कर रहा है। और अपना जो मुद्दा है तो वो तो फ़ायदा लेगा ही भारत यहाँ पे। अब इतनी हमारी इकोनॉमी मजबूत नहीं है, क्योंकि जो उसका फॉरेन रिजर्व आप देखेंगे तो 3.1 ट्रिलियन है समझिए, जो चाइना का फॉरेन रिजर्व है। और हमारा पूरा GDP है 3.7 ट्रिलियन के आसपास है। देखेंगे 600 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेन रिजर्व है। तो इसमें हम पीछे मतलब हो जाते हैं, एक तो हमारे पास इतना मुद्दा भी है। तो इस वजह से वो जितना भी पैसा है समझिए अफ्रीका में खर्च कर रहा है, सभी जगह पे खर्च कर रहा है और फायदा ले रहा है। तो ये भी शोषण ही चल रहा है। और समझिए मतलब वहाँ पे अभी देखेंगे बहुत ज़्यादा सैनिक रूल लग रहे हैं। तो सैनिक रूल लगने का एक यही कारण बताया गया है कि वहाँ पे चाइना की देखेंगे धीरे धीरे बढ़ती, मतलब वहाँ पे अब ज़्यादा चीज़ें बढ़ा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो उन लोगों को बता रहा है जितनी भी अफ्रीकन कंट्री हैं कि समझिए कि जो तुम पे रूल किए हैं, इतना दिन कॉलोनी बना के रखे तुम्हारा, और फिर उन्हीं का जो रूल है समझिए, जो उनके तर्ज पे ही तुम समझ रहे हो कि डेवलपमेंट करना, वहाँ पे डेमोक्रेसी लाना। डेमोक्रेसी में तुम देख ही रहे हो अब कैसा हाल होते जा रहा है। एक तो तुम कर्ज में मतलब पूरे देश है डूबते जा रहे हैं, समझिए गरीबी बढ़ती जा रही है। फिर इसी वजह से देखेंगे वहाँ पे ज़्यादातर अब सैनिक शासन लगते जा रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं देखो हम अपने मॉडल पे कितना जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, कितना जल्दी हमने 20-30 सालों में ही इतना ग्रोथ कर लिया है, और तुम लोग डेमोक्रेसी लेके गरीबी के हालत में चले गए हो। इस वजह से वहाँ पे देखेंगे सैनिक हमेशा से हाथ में ले ले रही है रूलों को। तो इस वजह से ये कारण है समझिए वहाँ पे जो बार बार देखेंगे डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है बहुत सारे कंट्रियों में, आपको देखने को मिलेगा। तो इससे कुछ देशों को तो समझिए फायदा हो रही है, और बहुत सारे देश जो गरीब है समझिए डेट ट्रैप पॉलिसी में जो चाइना की है, डेट दे के उनको ट्रैप में फंसाता है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है और वहाँ पे बहुत सारे उनके इलाकों को ले लेता है।
और धीरे-धीरे वहाँ पे देखेंगे अब सैनिक अड्डा भी बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें बनाएगा, उनके प्राकृतिक जितने भी देखेंगे नेचुरल रिसोर्स हैं, उनका शोषण करेगा, जो कि सभी ने किया है। ऐसा नहीं है उनके लिए किसी ने सोचा है, यूरोप जो है उसने भी मतलब किया है, चाइना अभी कर ही रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, उनका मतलब कोई नहीं सोचता। जैसे आप देखेंगे तो अफ्रीका का मतलब जितना भी रिसोर्स होता है, आप समझिए कि पूरा कॉन्टिनेंट अगर आप समझे तो इसको भाई जैसा मान सकते हैं। और मतलब फैमिली में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही चीज़ लागू होती है। फैमिली में भी आप देखेंगे मतलब बहुत लोग अमीर हैं, समझिए सारे भाई अमीर हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो गरीब होते हैं तो उनकी जब भी मतलब कुछ भी बात होती है तो उनकी कोई बात नहीं होती है। जो गरीब होते हैं, जो अमीर भाई हैं, तो वो अपना सभी चीज़ें आगे आगे करते जाते हैं, ना उनसे कुछ पूछा जाता है, ना उनके लिए कुछ किया जाता है। वो सभी चीज़ें खरीदते हैं, पूरा प्रॉपर्टी बनाते हैं। वैसे ही हाल अफ्रीका का है, समझिए जितने भी ये कॉन्टिनेंट वाले हैं, यूरोप जाके शोषण करता है, एशिया के लोग शोषण करते हैं जाके, ऑस्ट्रेलिया करता है, यूएस करता है, लेकिन कोई भी उनके डेवलपमेंट का बात नहीं किया करता है। अब यहाँ पे भारत मतलब समझिए कि G20 में उसको सदस्यता दिलाया है। चाहे हमेशा आप देखेंगे वैक्सीन वगैरह भी हम दिए, मेडिसिन भी बहुत भेजते हैं, तो ये सब की जाती है। तो वैसे ही जब जैसे मतलब समझिए फैमिली में चीज़ें होती हैं कि कोई मतलब गरीब रहता है भाई, तो उसकी कोई नहीं सुनते हैं, वैसे ही सेम अफ्रीका को मतलब हमेशा से साइड में करके चला जाता है। चाहे देखेंगे मतलब यूएन में भी एक बार भी उसको फुल फिल मतलब कि वीटो नहीं दिया गया है। अफ्रीका उतना बड़ा समझिए कॉन्टिनेंट है, उतने देश हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन एक भी वहाँ पे आप देखेंगे वीटो नहीं दिया गया है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं वैसे ही मतलब फैमिली वाला रूल इस पे लागू होता है। तो इसमें शोषण करते हैं, यूरोप ने भी बहुत दिन शोषण किया। अब देखेंगे इकोनॉमी को लेके यहाँ पे चाइना शोषण करते जा रहा है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स हैं, जिसका कि हमेशा से यूएस शोषण किया है, लेकिन कभी भी वहाँ पे डेवलपमेंट का बात ये लोग नहीं करते हैं। चाइना भी जाके अभी बहुत ज़्यादा है, उसके पास तो पैसा है, समझिए 3.1 ट्रिलियन देखेंगे उसके पास फॉरेन रिजर्व है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करे, तो इन्हीं सब कंट्रियों में देखेंगे इन्वेस्ट करता है। हम थोड़ा पैसे में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो जीडीपी ही है देखेंगे 3.7 ट्रिलियन के आसपास है, 600 बिलियन का रिजर्व है समझिए फॉरेन रिजर्व, तो हम उतना खर्च नहीं कर सकते जितना वो करता है। लेकिन अब उसकी समझिए जीडीपी अब स्लो होते जा रही है, और हमारा अब एक्सपोर्ट भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो अब पैसा आएगा तो हम भी इन्वेस्ट करके उनका समझिए हम प्रॉफिट के लिए करेंगे, हम कोई डेट ट्रैप पॉलिसी में नहीं फंसाना चाहते हैं। देखेंगे जब पूरा मतलब समझिए कि दुनिया वहाँ पे वैक्सीन से जूझ रहा था, किसी ने मतलब जैसे मतलब समझिए कि उसकी मैंने बोला फैमिली में अवॉइड किया जाता है जो गरीब होता है, वैसे पूरी तरह से दुनिया देखेंगे वैक्सीन, अब वो वैक्सीन नहीं बना सकते थे, लेकिन वहाँ पे उनकी कोई बात नहीं कि वैक्सीन बना के अपने देश के लोगों को दिया जा रहा था। जैसे फैमिली में जो अमीर होते हैं अपने लड़के लड़कियाँ जिनकी भी होती है समझिए उनको देते जाते हैं कमा कमा के, लेकिन जो गरीब मतलब उन्हीं का भाई है उनको नहीं दिया जाता। वैसे ही वैक्सीन में आपको देखने को मिलेगा, एक भी वैक्सीन देने का देश वहाँ पे बात नहीं करता, लेकिन फिर भारत का वैक्सीन बनता है और हम पूरी तरह से देखेंगे एक्सपोर्ट करते हैं। और ये बहुत बार देखेंगे अफ्रीकन कंट्री बता भी चुके हैं कि इंडिया ने उनकी कितनी मदद की है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब मतलब मदद अब हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा समझिए जीडीपी और फिर फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, तो वैसे वैसे हम और मदद करते जाएंगे। तो अभी हमने सदस्यता तो दिला दी है, और अभी मतलब और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूर और अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि देखेंगे वहाँ पे गरीबी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे मतलब समझिए कि बहुत लोग भूख से मरते हैं। तो अनाज भी हम बहुत बार प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अब समझिए कि उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ही वो चीन का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अगर सभी मतलब यूरोपियन कंट्री चाहे वो लोग अगर मतलब समझिए कि अपना फ़ायदा देख के ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब तुम कमाओ और उनको भी कमाने दो, लेकिन जब चाइना करता है तो समझिए पूरी तरह से वो अपना कम्युनिस्ट पार्टी जो अपना समझिए कि डेट टाइप पॉलिसी रहती है उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करती है। तो इंडिया यहाँ पे समझिए उनके लिए अच्छा है साझेदार, तो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, और ये चीज़ें वो समझते भी हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्री से वो ज़्यादा खपा रहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री कभी नहीं उनका सुनती है। तो ये पूरा मुद्दा था अफ्रीका को लेके, मतलब समझिए अब चीन को पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि देखेंगे ज़्यादातर वहाँ पे जितने भी देश हैं तो समझिए भारत का वहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे किए हैं, सभी चीज़ें किए हैं, तो चीन इससे परेशान है। तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। और G20 में सदस्यता वो दिलाना चाहता था, लेकिन दिलवा हम दिए हैं, तो इससे भी परेशान है। तो ये टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।